अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कानूनी मशवरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान वजीह असफर और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं एडवोकेट नासिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर जी, साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। नासिर साहब और जैसे कि हमारे नाज़रीन को पता है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने डोमेस्टिक जो इश्यूज़ होते हैं, जो हम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनके लिए हमें कानूनी मशवरे की ज़रूरत होती है कि हम जान सकें कि हमारे साथ अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसके लिए हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक नाज़िर साहब मसला आया है व्हाट्सएप पे। उन्होंने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने हमसे राब्ता किया, उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, उसके बाद उन्होंने अपना जो मसला है वो बयान किया। तो सबसे पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं। मैं सैयद आलम मुर्तज़ा हुमैनी बोल रहा हूँ। आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम देखा कानूनी मशवरा, मेरी भी ज़रा हिम्मत हुई। मैं भी कुछ लोगों के हाथों फंसा हुआ हूँ। वो आसिफ नाम है उस लड़के का, और वो हर एक को कह देगा कि भाई मतलब कहने का ये झूठ हैं, ये झूठ हैं, ये झूठ हैं, ये झूठ हैं। अब झूठ के आगे तो कोई भी नहीं। इसके थ्रेडिंग से मेरी बेटी जो है उसने ख़ुदकुशी भी की और अल्लाह ने उसको बचाया दुआओं से। मतलब ये क्या बताऊँ, और मतलब हर वक्त घर पे खड़ा हुआ है, और हालांकि मेरी कोई आमदनी नहीं है। जो भी इसने इन्वेस्ट किया था, जिस तरीके से उसने हमारे साथ किया, कैश दिया और हमने भी कैश दे के उसको वापस कर दिया, और फिर भी थ्रेड है। तो हमने कह दिया था कि भाई उस आदमी को टाइम लगेगा पैसे रिटर्न करने के अंदर। उसके बेटे के साथ भी हादसा हुआ है, वो बेटा जल गया है, और पहले उसकी टांगें कटी, फिर मतलब ये उसकी बेटी की खुद भी डेथ हो गई। उसने कहा था मैं सब चीज़ें आपको वहाँ की गवर्नमेंट से लूँगा, अपनी जो पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है, और जो इंश्योरेंस वगैरह। और ज़ाहिर है आप एक तो नहीं है, आपकी जगह 100 आदमी मेरे पास और खड़े होंगे, और हर आदमी यही कहेगा बस हमारे पैसे दे दो, किसी को दो कि नहीं दो। आपके प्रोग्राम के तहत यही कहूँगा कि मुझे इस शख्स से निजात दिलवा दें, तो अल्लाह के आगे भी सर्वज सुजूद दूँगा और आपके हक़ में भी दुआ करूँगा। आमीन। नाज़िर साहब, वीडियो आपने देखी? जी, अच्छा, वीडियो में ये बताया जा रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो है लोगों ने की उनके पास, और उनका कहना है कि जिस जगह हमने हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा आया वो हमने रिटर्न भी कर दिया। लेकिन अब वो जो बंदा है आगे से दूसरा फ़रीक है, वो उनको परेशान कर रहा है, उनको थ्रेट्स दे रहा है, उनको घर पर आके उनको धमका रहा है। तो कानूनी तौर पर जो है इसका क्या सॉल्यूशन है मसले? इसमें जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने की होगी, तो उसमें कोई एग्रीमेंट इन्होंने किया था उसके साथ, या दोनों पार्टियाँ अमूमन कोई अगर इन्वेस्ट करता है, तो या तो कोई चेक देता है श्योरिटी का, या पहले टर्म्स एंड कंडीशन के लिए तय करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो अगर तो कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो फिर वो तमाम मामला जो हैं वो एग्रीमेंट के मुताबिक ही सॉल्व करने पड़ेंगे। सही। अगर नाज़िर साहब किसी के घर पर आके उसको मतलब अरेस्ट करना, उसको धमकियाँ देना, उनको परेशान करना, इसका कानून में क्या है? ये एक जुर्म है। जी। अगर किसी के घर पे जाके भले आपका कोई भी मसला है, तो आप जाके किसी को भी थ्रेट नहीं कर सकते, ना हरासा कर सकते हैं। जी। कानून के मुताबिक जो भी मसला पैदा हुआ है, जो भी डिस्प्यूट है, वो कानूनी तौर पे ही तरीके से ही हल होगा। और जैसे आजकल जो है आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो है वो व्हाट्सएप वगैरह पर भी आपको धमकियाँ देते हैं, तो इसके जो है ना क्या कार्रवाई की जा सकती है इस पर? अगर आपको इस तरह की धमकियाँ व्हाट्सएप वगैरह पे या वीडियोज़ के ज़रिए आपको दी जाए तो उसका क्या है? अगर व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी मतलब इस तरह के हैं नेट के जो चैनल हैं, उनके ज़रिए अगर किसी को कोई धमकी देता है, कोई भी मतलब ऑफ़ेंस करता है, किसी की पिक्चर जो है वो फ़ेक लगा लेता है, या किसी के अकाउंट हैक कर लेता है, किसी को इवन यहाँ तक भी है कि किसी की इजाज़त के बगैर आप किसी को मैसेज भी नहीं भेज सकते, मतलब भेज नहीं सकते अपने आपने जो फ़ोन लाइन है उसके ऊपर भी नहीं। सही। पहले आपको जो है अगर वो एतराज़ करता है, तो फिर आप जो है आप पे कानून लागू होगा। हमने जो मैटर देखा, अब इन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट का इनका केस था, अब आप ये मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि वो हम नहीं चाहते कि हम उसे कोर्ट तक या आगे लेके जाएँ। तो इसका कोई मतलब सॉल्यूशन है ऑथेंटिक, किसी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है? उन्होंने कहा कि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, लेकिन जो उन्होंने हमें रकम दी वो हम उसे रिटर्न कर चुके। ये जो है ना, ये अब इस तरह का जो मैटर होता है, ये
ये तो अमूमन जो है कोर्ट से ही डिसाइड मतलब करना पड़ेगा। सही। अगर तो जो एग्रीव पार्टी है जिसका पैसा लॉस हुआ है, वो मान जाए अगर कि भाई हम बैठ के जो मोहल्ले में हैं या जो भी हैं अमूमन जो काउंसलर होते हैं जी, बिल्कुल। चेयरमैन जैसे मुंतखब हुए हैं, तो इनको भी एक अथॉरिटी दी गई है कि ये फैमिली मैटर हो गए या दूसरे इस तरह के मैटर हैं, तो इब्तदाई तौर पर ये लोग कुछ ना कुछ उसको जो है सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि जो एग्रीव पार्टी होती है जिसका लॉस हुआ है, अगर वो माने, अगर वो इसको दुरुस्त समझे तो। अगर वो नहीं मानती है, वो अगर मतलब कोर्ट चले जाती है या पुलिस में चली जाती है, किसी जगह भी जाके कंप्लेन करती है, तो फिर वो जो तरीका है कानून का फिर वही अडॉप्ट करना पड़ेगा और फिर वो उसी तरीके से चैनल से ही जो है ये मैटर जो है वो रिज़ॉल्व होगा। ठीक ये है। बाबी रज़ामंदी भी होता है कि अगर पार्टियाँ मान जाएँ दोनों, तो वो बैठ के तय कर लें। सही। तो अमूमन यही होता है कि जिसके पैसे लॉस हुए होते हैं, वो बात तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं इसको जो है कानूनी चाराजोई करूँगा। सही। अगर वो कानूनी चाराजोई करता है तो फिर वो कोर्ट से ही मैटर है उसका सॉल्व होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नाज़िर साहब आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन है कि किसी भी लेडीज़ या कोई भी पर्सन हो, उस पर जुमले कसना या गलत इशारे करना, फ़तवे कसना जो है, इस पे भी क्या कोई एक्शन होता इस है? पे भी ये भी पुलिस केस बनता है। सही। 509 के तहत अगर कोई भी लेडीज़ है, पर्सन, इंडिविजुअल कोई भी हुआ, अगर वो कहीं से गुज़र रहा है, उसके ऊपर कोई जुमले कसते हैं, कोई फ़िक्रे उसके ऊपर कसते हैं, आवाज़ें देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह लोग करते हैं शरारतन और उसके ऊपर जो भी है अगर उसकी कोई उसको कोई पिक्चर्स दिखाते हैं, कोई तस्वीरें ऐसी उसको दिखाते हैं, तो ये जो है काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस है। सही। ये पुलिस केस बनता है, पुलिस उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है और उस पे जो है एफआईआर जो है वो लॉन्च हो सकती है। इसी तरह तमाम जो है ये जो धमकी देना, व्हाट्सएप वगैरह, ये व्हाट्सएप पे जो क्राइम है, फेसबुक वगैरह ये सारे नेट के, ये एफआईए को इख्तियार दिया गया है साइबर एक्ट के तहत। नाज़िर साहब, अगर किसी की हम वीडियो है या फिर हुँ। कोई पिक्चर है, अगर उसे हम ऑन एयर कर देते हैं या उसके गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे भी क्या साइबर ज इस पे भी होगा, उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। सही। वो पहले अगर इजाज़त देगा तो फिर आप उसको वीडियो जो है ऑन एयर कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आपको पता है कि ये खिलाफ वर्जी की जाती है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है फिर? उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो एक्शन होता है, एफआईए के ज़रिए होता है। सही। और अगर वैसे अगर उसमें फेसबुक वगैरह नेट का अगर कोई चैनल नहीं इन्वॉल्व, तो वैसे ही ब्लैकमेल किया है तो वो पुलिस से होता है, पुलिस केस बनता है। तो ये तमाम जो हैं जितने भी हैं, किसी को थ्रेट करना, फ़ोन पे किसी को धमकी देना और जो है फेसबुक पे, नेट पे, व्हाट्सएप पे धमकी देना, ये तमाम जो हैं एफआईए के और पुलिस के ये क्रिमिनल केसेस बनते हैं। सही। इसमें कम से कम 3-3 साल जो हैं सज़ाएँ भी ये इसके ऊपर जो है मुतय्यन की गई हैं। अच्छा। नाज़िर साहब, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट की या एडवोकेट्स की, लॉयर्स की फ़ीस जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आप हमारे नाज़रीन की कुछ हेल्प कर सकते हैं, अगर वो आपसे रुजू करें? हाँ, वो अगर करते हैं तो अगर उनके फाइनेंशियली जो है पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जी। तो वो जाके बार कौंसल से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। बार कौंसल जहाँ-जहाँ भी है, जैसे मलीर है, कराची है या जिधर भी है पूरे पाकिस्तान में। तो उनको अगर एप्लीकेशन देते हैं तो फिर बार कौंसिल उनको जो है एडवोकेट जो है वो प्रोवाइड करती है। उनका अपना एक पैनल होता है, तो कोई भी एडवोकेट होता है फिर उसको वो आगे जो है केस रेफ़र कर देते हैं। तो हर बार कौंसिल में जो है ना ये एक फैसिलिटी मौजूद फैसिलिटीज़ है। मौजूद होती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब हुँ। आपका, और यकीनन जिन्होंने हमें मैसेज किया था उनको अपने जो सवाल है उसका कानूनी तौर पर जो उन्होंने मशवरा दिया नाज़िर साहब ने, उसका जवाब मिल गया होगा। अगर आपका भी इसी तरह कोई मसला है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं कानूनी तौर पर, उसका मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 0304289220 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी आपका इस तरह का इश्यू है तो आप हमें अपनी एक वीडियो बना के इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, ताकि नासिर साहब जो है वो आपको इसका कानूनी तौर पर मशवरा दे सकें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए MIM न्यूज़।